नमस्कार दोस्तों, ये रिफ्लेक्शन का पार्ट सेकंड है। जिस किसी ने भी पार्ट फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो में हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर फार्मूला और कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पर लगाएंगे। चलिए अब आते हैं सीधे हम लोग यहाँ पर। पहला टॉपिक हमारा है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। जैसा कि हम सभी लोग देखते हैं, हमने पिछली क्लास में देखा भैया हमारे पास दो प्रकार के स्फेरिकल मिरर थे। पहला कनकेव, दूसरा कॉन्वेक्स। पहला क्या था? कनकेव मिरर था, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर था, जो दोनों स्फेरिकल के पार्ट थे। हमने कनकेव को देखा था, इसके आउटर पार्ट में क्या करते हैं? पॉलिश करते हैं, और इसके क्या करते हैं? इनर पार्ट में पॉलिश करते हैं। ठीक है। उसके बाद कुछ साइन कन्वेंशन भी देख लेते हैं। साइन कन्वेंशन का मतलब है जैसे कि ये क्या होता है, यहाँ पर जो होता है ये पोल होगा, जो कर्वेचर में हमारा पॉइंट होता है क्या बोलते हैं? उसको पोल बोलते हैं। जिस भी स्फेयर का ये हिस्सा होता है हमारा स्फेरिकल मिरर, उसका जो सेंटर होता है वही क्या कहलाता है? हमारा सेंटर ऑफ द कर्वेचर कहलाता है। दूसरा हमारे पास आता है सेंटर से और पोल से। सेंटर और पोल से होकर जाने वाली जो इमेजिनरी लाइन आती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है। पोल और सेंटर का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। ठीक है। चलिए अब ये जो डिस्टेंस होती है पोल और फोकस के बीच की, इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। ये हमारे पिछले क्लास की चीज़ है। हमने पिछली क्लास में एक चीज़ और बताई थी, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन इन कनकेव और कन्वेक्स मिरर। मतलब स्फेरिकल मिरर में कुछ रूल होते हैं, उस रूल को हम लोग पहले यहाँ पर एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं, फिर हम आगे आते हैं। ठीक है। तो रूल हमारा आता है, सबसे पहला जो रूल हमारे पास है कि यदि हमारे पास कोई मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा सेंटर हुआ, ये हमारा क्या हुआ? फोकस हुआ, और ये क्या हुआ? पोल हो गया। ठीक है। अब हम क्या करते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल अगर इंसिडेंट रे लेते हैं तो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पे जाती है? वो फोकस से जाती है। ये हमारा पहला रूल था। ठीक है। चलिए दूसरा रूल पे आते हैं। दिस वन इज अवर फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल पे आते हैं। तो सेकेंड रूल हमारा ये कहता है कि यदि हमारे पास कोई मिरर है, स्फेरिकल मिरर, ठीक है, ये स्फेरिकल मिरर हो गया, हमने यहाँ पे इसका सेंटर लिया, यहाँ पे फोकस लिया, और ये हमारा क्या हो गया? पोल हो गया। ये कर्वेचर हो गया। ठीक है। यदि हम क्या करते हैं, फोकस से कोई भी लाइन इंसिडेंट रे जाती है तो क्या रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ से जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली जाती है। तो ये दो नियम हो गए। तीसरा रूल हमारा क्या कहता है? जो तीसरा रूल है हमारे पास, तीसरा रूल कहता है कि यदि हमारे पास कोई स्फेरिकल मिरर है, ये सेंटर हुआ, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा पोल ऑन कर्वेचर हो गया, यदि सेंटर से कोई भी इंसिडेंट रे आती है तो सेंटर से क्या होती है? वापस चली जाती है। ये रूल है। तो इन तीन रूल्स को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे? इमेज फॉर्मेशन करेंगे। और ये बात याद रखिएगा, इनमें से हर बार दो को हमारी आवश्यकता पड़ती है। कितने की आवश्यकता पड़ती है? दो की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। चलिए आगे अब हम देखते हैं यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। देखिए कनकेव मिरर में क्या होता है? सबसे ज़्यादा पॉइंट्स पर इमेज फॉर्मेशन होते हैं। क्या होता है? सबसे ज़्यादा पॉइंट्स पर इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होते हैं? कनकेव मिरर में होते हैं, जो कि 6 होते हैं। कन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 जगह पे होता है। हम यहाँ पे लिख देते हैं, इमेज फॉर्मेशन कनकेव में क्या होते हैं? 6 पोजीशंस पर होती है, और यहाँ पे कितनी होती है? 2 पोजीशंस पे होती है। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। कनकेव मिरर में 6 पोजीशन, कन्वेक्स मिरर में 2 पोजीशंस पर होती हैं। ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्या करते हैं? इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। क्या देखते हैं? इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। क्या देखेंगे? इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, जो क्या होते हैं? 6 पॉइंट्स पर होती हैं। क्या होती है? 6 पोजीशंस पर, 6 अलग अलग पोजीशंस पर होती हैं। तो हम लोग आते हैं, पहला पोजीशन हमारे पास आता है। पहला पोजीशन क्या है? एट इन्फिनिटी। जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो? इन्फिनिटी पर रखा हो। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ठीक है। चलिए तो बनाते हैं इसका। ये हमारा क्या हुआ? मिरर हो गया। कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर है। ये हमारी क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस। ये तो सभी आप जानते हैं।
कर्वेचर में जो पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ये हमारा क्या हो गया, फोकस, और ये हमारा क्या हुआ, सेंटर। आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप इस फिगर को बनाएंगे, मिरर को और पॉइंट्स को हमेशा स्केल की मदद से बनाएंगे, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो आपको 110% इमेज फॉर्मेशन में दिक्कत आएगी, सही इमेज नहीं बन पाएगा। तो आप लोग जब भी बनाइएगा तो कोशिश ये रखिएगा कि हमेशा स्केल की मदद से इसको बनाएं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटी पे रख दिया हमने। और जब भी कभी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे, बाकी सारे पोजीशंस पर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पर रखेंगे। ये हमारा हेड हो गया, पॉइंट ए, फुट हो गया, पॉइंट बी। अब फिर से क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल पॉइंट ए से इंसिडेंट रे लेंगे और एक इंसिडेंट रे लेंगे, क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल पॉइंट बी से, मतलब एक हेड से जाएगा, एक फुट से जाएगा। जैसा कि हम लोगों को पता है कि लाइट रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ जाती है, सीधे सेंटर से, फोकस से जाती है। कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी। तो हमने ये देखा कि रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट्स हमारी कहाँ जा रही हैं, फोकस से जा रही हैं। तो मतलब जहाँ पर भी हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जहाँ पर भी दो रिफ्लेक्टेड रेस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वहीं पर इमेज फॉर्म होता है। और यदि वो इमेज रियली में इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या करेगा, वहाँ पर रियल इमेज बनेगा। और जब वो क्या करेंगे, इमेजनरी, मतलब कि ऐसा फील होगा कि वो हमारा वहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी, तो वहाँ पर क्या करेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेस क्या रियली पॉइंट एफ पर क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो मतलब है क्या, रियल इमेज यहाँ पर बनेगा। चलिए नेचर लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, नेचर ऑफ इमेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका, नेचर ऑफ इमेज। याद रखिएगा, नेचर ऑफ इमेज में हमको क्या करना होता है, 3 पॉइंट्स लिखने होते हैं। कितने पॉइंट्स लिखने होते हैं, 3 पॉइंट्स लिखने होते हैं। सबसे पहला आता है इसका पोजीशन। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर तो पोजीशन कहाँ पर इसका, फोकस पर। तो क्या लिख देंगे, एट फोकस, एट फोकस। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अब ये कैसा बना है, मतलब है कि रियल है, वर्चुअल है। उससे पहले क्या देख लेते हैं, रियल है कि वर्चुअल है। हमने जैसे पढ़ा हुआ है कि जब भी कभी दो रिफ्लेक्टेड रेस एक दूसरे को रियली में इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या हो जाएगा, वो रियल इमेज बनाएगा। तो हमारे पास कैसा है, रियल इमेज बन रहा है। यहाँ पर क्या है, रियल इमेज है। और रियल के साथ हमेशा क्या आता है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे उल्टा बन रहा है। क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। दूसरा, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, इसकी साइज क्या है, क्या है इसकी साइज। तो साइज आप देखो डिमिनिश्ड है, एकदम से छोटा बना है। क्या है, डिमिनिश्ड हमारे पास है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। कौन सा पॉइंट हमारे पास, दूसरा देखिए, अब हम क्या करेंगे ना, धीरे धीरे करके इन्फिनिटी से पोल की तरफ बढ़ेंगे। क्या करेंगे, धीरे धीरे करके इन्फिनिटी से पोल की तरफ बढ़ेंगे। अभी हम कहाँ पर थे, इन्फिनिटी पे थे। इन्फिनिटी से क्या करेंगे, अब बियॉन्ड सेंटर, सेंटर के पास आएंगे। तो उसको क्या लिखते हैं, बियॉन्ड सेंटर। बियॉन्ड सेंटर मतलब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, सेंटर के पीछे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, सेंटर के पीछे। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, पोल। ये हमारा क्या हुआ, फोकस। ये हमारा क्या हुआ, सेंटर। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। यहाँ पर हमने क्या कहा है कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर रखना है। बियॉन्ड सेंटर का मतलब है कि हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर के पीछे रखना है। ये हमारा हेड हो गया ए, फुट हो गया बी। फिर से वही काम करेंगे, इमेज क्या लेंगे, 2 इंसिडेंट रे हम लोग क्या करते हैं, एक बार में ले सकते हैं। कितने इंसिडेंट ले सकते हैं, एक बार में 2 इंसिडेंट रे ले सकते हैं। जैसे रूल हमने पढ़ा था, 3 रूल पढ़े, तो उसमें से 2 रूल को हम क्या करेंगे, एक बार में फॉलो करेंगे। पहला क्या लेंगे, फ्रॉम हेड। अब देखिए इसका जो पैर है ना, अब हमने प्रिंसिपल एक्सिस पे रख दिया इसका पैर। इसका मतलब है कि हर बार इसका पैर, चाहे इमेज सर जहाँ चला जाए उसी के नीचे इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या होगा, उसका पैर बनेगा। इसका मतलब बस हम क्या करेंगे, इसका बस हेड का, इसके सर का पॉइंट ए की पोजीशन प्राप्त कर लें, उसके नीचे जो पॉइंट बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या हो जाएगा, उसका फुट हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर हमने हेड से क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया पैरेलल, तो फोकस से होकर के उसको जाना है। कहाँ से जाएगा वो, फोकस से होकर जाएगा। ये फोकस से हमारी चली हो गई रिफ्लेक्ट होकर के। ठीक है, अब दूसरा क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या करते हैं, अब इस बार हेड से और फोकस से लेके लेते हैं। क्या किया हमने इस बार,
हेड और फोकस से लिया। क्या लिया? हेड और फोकस। जैसे कि हम लोग रूल पढ़े हुए हैं, हेड जब भी कभी फोकस से लाइन जाती है तो क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। तो ये वाला पॉइंट क्या हुआ, हेड का हुआ, इसमें हमने क्या किया, लाइन ड्रा कर दिया। ये वाला पॉइंट ए डैश है, ये वाला पॉइंट बी डैश है। याद रखिएगा इमेज को हमेशा ए डैश बी डैश से करेंगे, हाइट ऑफ इमेज, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ए एंड बी से करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, इमेज हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज क्या था, ऑब्जेक्ट क्या था, हमने बियॉन्ड सेंटर रखा था, सेंटर के पीछे रखा था। तो क्या कर रहा है वो, सेंटर और फोकस के बीच में बन रहा है। तो हमारा नेचर ऑफ जो इमेज आता है उसमें पहला क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर, बिटवीन फोकस एंड सेंटर। क्या बन रहा है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर बन रहा है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, ये आप देख रहे हैं, तो ये जो दोनों लाइंस हैं, रिफ्लेक्टेड रेज जो हमारे पास है वो क्या रियली में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो रियल और इन्वर्टेड क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अब चलिए तीसरे पॉइंट्स पे आते हैं। तो तीसरा पॉइंट देखिए क्या है, इसका साइज की बात कर रही है, साइज क्या है इसका, छोटा बनेगा, तो डिमिनिश्ड या फिर स्मॉलर, स्मॉलर भी आप लिख सकते हैं, डिमिनिश्ड भी लिख सकते हैं, डिमिनिश्ड एंड स्मॉलर जो मर्जी हो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, दो पोजीशंस पर इमेज फॉर्मेशन देखा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं तीसरे पोजीशन पे। तो अभी तक हमने क्या किया, दो पोजीशंस पर इमेज फॉर्मेशन देखा है। अब आते हैं तीसरा पोजीशन। जैसे कि हमने क्या थे, पहले इन्फिनिटी पे थे, इन्फिनिटी से फिर थोड़ा आगे खसक किया तो बियॉन्ड सेंटर पहुंच गए। और तीसरा पॉइंट आता है हमारा एट सेंटर। कहाँ पे आते हैं, एट सेंटर। तो ऑब्जेक्ट इस बार कहाँ पे रखेंगे हम लोग, यहाँ पे थर्ड पॉइंट पर एट सेंटर, ऑब्जेक्ट एट सेंटर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, सेंटर। फिर से वही हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिरर बनाते हैं। दिस वन इज अवर मिरर, दिस वन इज अवर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस वन इज फोकस, दिस वन इज सेंटर, ओके, एंड दिस वन इज पोल, और दिस वन इज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, बोल रहा है ऑब्जेक्ट एट सेंटर। तो सेंटर पे क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम ये रख दिए, ये हेड हो गया उसका ए, और ये हो गया इसका फुट बी हो गया। फिर से क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइन लेंगे, इंसिडेंट रे लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, जो कहाँ से जाएगा, फोकस से हो करके जाएगा। कहाँ से जाएगा, फोकस से हो करके जाएगा। दूसरा क्या करते हैं, फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस और हेड से क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे, इंसिडेंट रे लेंगे, जो कहाँ से जाएगा, से यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली हो करके जाएगा। अब देखिए जैसे हमने कहा था आपको, यदि आप स्केल की मदद से इसको बनाएंगे तो आपका इमेज फॉर्मेशन एकदम परफेक्ट होगा। क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन एकदम परफेक्ट होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई है क्योंकि हमारे पास कोई प्रॉपर स्केल तो है नहीं। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा। हमने देखा यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट को यदि हम सेंटर पे रखते हैं तो इमेज भी क्या करता है, सेंटर पर ही बनता है और सेम साइज का बनता है। तो इन पोजीशंस को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पर इसका नेचर लिखते हैं। नेचर, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज वही पहला पॉइंट क्या है, इसकी पोजीशन, पोजीशन क्या है, एट सेंटर ही है, तो लिख देते हैं एट सेंटर, एट सेंटर। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है इसका, जैसे कि हम फिर से देखते हैं यहाँ पर दोनों रिफ्लेक्टेड रेज रियली में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो क्या करेंगे, उसको रियल और इन्वर्टेड इमेज बोलेंगे। तो हमारे पास कैसा है ये, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या है, रियल इन्वर्टेड है। तीसरा पॉइंट क्या है इसका, साइज। साइज क्या है, ये सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, सेम साइज, सेम साइज, सेम साइज। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हुआ। अब आते हैं फोर्थ पोजीशन पर। जैसा कि अभी क्या थे, इन्फिनिटी पे थे, इन्फिनिटी के बाद बियॉन्ड सेंटर है, सेंटर के बाद सेंटर पर। अब बात आती है बिटवीन फोकस एंड सेंटर की। तो हमारा जो अगला पोजीशन है, फोर्थ पोजीशन, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है इस बार, फोकस और सेंटर के बीच में रखना है। तो ये हमारा क्या हुआ, मिरर हुआ, ये हमने पॉलिश कर दिया पीछे। ये हमारा क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हुआ, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, ये हमारा सेंटर हुआ, ये हमारा फोकस हुआ। ठीक, अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है हमको, बिटवीन फोकस एंड सेंटर। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया, ये इसका हेड हुआ, ये इसका फुट हो गया। फिर से वही काम करेंगे। अब क्या करना है, एक बार हेड से दो इमेज क्या लेंगे, दो इंसिडेंट रे लेकर के जाएंगे और फिर उन दोनों को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट कराते, रिफ्लेक्ट कराते हैं।
चलिए ये हमने क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हेड से लिया, ठीक है। और दूसरा क्या करते हैं, फोकस से ले लेते हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस से नहीं जाएगी फोकस से होकर के जाती है। अब क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट कराएंगे, तो रिफ्लेक्ट करने के लिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, और फोकस से क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ये पॉइंट आता है, ये हमें क्या मिला, हेड ए डैश, और ये हो गया फुट बी डैश। जैसा कि हमको पता है इमेज को हमेशा ए डैश बी डैश से उसकी हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर से बात आती है नेचर ऑफ द इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज में पहला पॉइंट जो आता है कहाँ बना है, बियॉन्ड सेंटर, तो लिख देते हैं बियॉन्ड सेंटर। बियॉन्ड सेंटर कहाँ बन रहा है हमारा, बियॉन्ड सेंटर बन रहा है। दूसरा क्या है, रियल है। रियल क्यों है, फिर से वही बात है, दोनों रिफ्लेक्टेड रियली में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो क्या होता है यहाँ पर, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमारी बन रही है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है हमारे पास, इसका साइज। साइज क्या है, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड मतलब है बड़ा बन रहा है, क्या बन रहा है, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड मतलब क्या है, बड़ा बन रहा है, लार्जर बन रहा है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 जैसे कि हमने क्या था, पॉइंट नंबर 5, पोजीशन नंबर 5। अभी तक हम क्या थे, इन्फिनिटी पे थे, फिर इन्फिनिटी के बाद बियॉन्ड सेंटर आए, सेंटर के बाद सेंटर पर, सेंटर के बाद क्या थे, बिटवीन फोकस एंड सेंटर थे। अब क्या आते हैं, एट फोकस पे आते हैं, ऑब्जेक्ट एट फोकस, ऑब्जेक्ट एट फोकस। तो हमारा क्या हुआ, ये हमारा कर्वेचर हो गया, पॉलिश हो गया, ये हमारी आउटर साइड में, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर, फोकस, ये क्या है, फोकस है। इस बार क्या रखेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं, तो ये हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया, ये उसका हेड हो गया, ये इसका फुट हो गया, ठीक है। फिर से वही चीज़ क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल एक लाइन लेंगे, इंसिडेंट रे लेंगे, जो रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। दूसरा क्या देखिए, अब हम फोकस से इस बार नहीं ले सकते, फोकस और हेड से पास होती हुई कोई इंसिडेंट रे नहीं ले सकते हैं। जैसे हमने 3 रूल पढ़े थे, कितने रूल पढ़े थे, 3 रूल पढ़े थे। 3 रूल में पहला था प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, दूसरा फोकस, और तीसरा एट फ्रॉम सेंटर। तो सेंटर से इस बार लेंगे हम, क्या करेंगे, सेंटर और हेड से एक लाइन लेंगे। कर्वेचर थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसका हम। तो हमको पता जैसे कि जैसे जब सेंटर से ही कोई इंसिडेंट रे आती है तो सेंटर पे ही क्या होती है, रिफ्लेक्ट होकर के चली जाती है। तो अब जैसे हम यहाँ पे अगर गौर करते हैं तो दोनों लाइन एक दूसरे क्या हैं, पैरेलली हैं, एक दूसरे क्या कर रही हैं, पैरेलली जा रही हैं। ये कहीं पर भी नहीं काटेंगी, ऐसा मान लेते हैं कि ये क्या करती हैं, इन्फिनिटी पर कहीं पे जा करके एक दूसरे को काटेंगी। क्या मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पर ये एक दूसरे को जा करके काटेंगी। तो इसका फिर से देखते हैं, नेचर ऑफ इमेज में पहला जो इसकी पोजीशन क्या है, एट इन्फिनिटी बनती है। सेकेंड पोजीशन तो इसका रियल और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और थर्ड पॉइंट जो है हमारे पास वो क्या है, ये कैसा है, हाईली क्या है, मैग्नीफाइड बनेगा। मैग्नीफाइड क्या बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा। इसको लिख लीजिएगा, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा बनेगा। क्योंकि देखिए इन्फिनिटी की पोजीशन हमको किसी को पता नहीं कि इन्फिनिटी है कहाँ पे, तो जब इन्फिनिटी पे बनेगा तो बहुत ही बड़ा इमेज बनेगा। मतलब इमेज क्या होगा, बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है, और इन्फिनिटी किसी को पता नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, वहाँ पर बहुत ही बड़ा इमेज बनेगा। अब यदि आप गौर से देखें तो जैसे अगर इन्फिनिटी पे थे तो फोकस पे इमेज हमारा बनता था, यदि हम फोकस पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इन्फिनिटी पे इमेज बनता है, दोनों दूसरे का उल्टा हुआ है। यदि हम बियॉन्ड सेंटर ऑब्जेक्ट रखते थे तो बिटवीन सेंटर और फोकस इमेज बनता था, और ऑब्जेक्ट को बिटवीन फोकस एंड सेंटर रखते हैं तो बियॉन्ड सेंटर बनता था, और सेंटर वाला सेंटर पे। तो ऐसे करे कुछ क्या करते हैं, आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे हमने पिछली क्लास में बताया था, जैसे इंसिडेंट रे आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर के जैसे जाती है, वैसे ही रिफ्लेक्शन से लाइट रे आए और इंसिडेंट की जगह से चली जाए, उसको बोलते हैं क्या, इन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्वर्जन भी होता है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट नंबर 6 पर। कहाँ पे आते हैं, पॉइंट नंबर 6 पे कहते हैं पोजीशन नंबर 6। तो ऑब्जेक्ट को इस बार हम क्या रखते हैं, बिटवीन फोकस एंड पोल। ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, इस बार हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, फोकस और पोल के बीच में रखना है। तो ये हमारा क्या हो गया, कर्वेचर हो गया। ये हमारा क्या हो गया,
प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हुआ और ये हमारा पोल हो गया। दिस वन इज़ आवर फोकस एंड दिस पॉइंट इज़ आवर सेंटर। इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है? बिटवीन फोकस एंड पोल रखना है। क्या रखना है? बिटवीन फोकस एंड पोल रखना है। तो हमने क्या दिया? ऑब्जेक्ट ए और बी फोकस और पोल पर रख दिया। फिर से वही काम करेंगे, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल इंसिडेंट रे लेंगे जो कि उसके हेड से होकर जाएगा और रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से जाएगा? वो फोकस से जाएगा। इस बार फिर हम क्या करते हैं? फोकस से इंसिडेंट रे को नहीं लेंगे, हेड और उसके सेंटर से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? हेड और सेंटर से। जैसे हमको पता है सेंटर से जब भी कोई इंसिडेंट रे आती है तो सेंटर से ही चली जाती है। अब देखिए गौर से अगर आप देखेंगे तो इधर इसकी डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है और इधर इसकी डिस्टेंस कम होती चली जा रही है। मतलब है कि यदि इधर हम चाहें तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो हमको इमेज भी नहीं पड़ेगी। हमने पढ़ लिया है, रूल क्या कहता है? यदि कोई दो रिफ्लेक्टेड रेस एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तभी वहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होगा। अब ये इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे तो कैसे बनेगा? तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर इसको आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि इसको आगे बढ़ाने पर क्या करेगा? ये इंटरसेक्ट कर जाएगा। ठीक है, इसको आगे हम बढ़ाते हैं फर्दर। याद रखिएगा कि जब भी कभी मिरर के पीछे इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रेस को रिप्रेजेंट करने की बारी आएगी तो हमेशा डैश 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 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डैश 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 से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि वो क्या होता है? वर्चुअल होता है। वर्चुअल को हम डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर नहीं सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है तो हमारा इमेज यहाँ पर ए डैश और बी डैश बनेगा। अब अगर यदि आप गौर से देखें तो ऐसा हमको फील होता है कि ये दोनों पॉइंट्स, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेस यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी तो कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल। जहाँ पर हमको क्या हुआ? वर्चुअल लगे, मतलब फील हो हमको कि ये लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी रिफ्लेक्टेड रेस, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्चुअल इमेज बनेगा। नेचर में आते हैं तो बियॉन्ड क्या लिखा? बिहाइंड द मिरर, तो बिहाइंड द मिरर बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं तो क्या है? हाईली मैग्नीफाइड, तो इसको मैग्नीफाइड लिख देंगे, क्या बड़ा बन रहा है। और थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पर इसका? कैसा? ये वर्चुअल एंड इरेक्टेड है, वर्चुअल एंड इरेक्टेड। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को क्या करिएगा? आप याद रखिएगा। फिर से एक बार समझा देते हैं। यहाँ पर क्या है? ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेस इंटरसेक्ट करती फील हो रही हैं, महसूस हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्चुअल इमेज बनेगा। और इरेक्टेड का मतलब होता है सीधा बनना, तो यहाँ पर सीधा इमेज हमारा बन रहा है, तो वर्चुअल और इरेक्टेड इमेज यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक हमारे पास है इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर। चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। क्या है ये? इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। जैसा कि हमने पहले देख चुके हैं कि कन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो पोजीशंस पे क्या होती है? इमेज फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर दो पोजीशन देखेंगे, और कनिकेव मिरर में हमने देखा था कि 6 पोजीशंस पर इमेज फॉर्मेशन करते थे। तो चलिए आते हैं पहला पोजीशन पे हमारे पास। तो हमारी पहली पोजीशन होती है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो सबसे पहले क्या करते हैं? यहाँ पे कन्वेक्स मिरर बनाते हैं। कन्वेक्स मिरर, दिस वन इज अवर कन्वेक्स मिरर, दिस वन इज अवर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्वेचर, दिस वन इज अवर पोल, हियर इज अवर फोकस सेंटर एंड दिस इज अवर प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, चलिए अब बात आती है कि इमेज कहाँ पर रखना है? एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ रखना है? एट इन्फिनिटी। तो हमने क्या किया है? जैसे हमने पहले ही बताया था, जब भी कभी इन्फिनिटी में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर भी होगा ऑब्जेक्ट और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। और एक बार हम फिर से आपसे कह दे रहे हैं कि जब भी कभी आप इमेज फॉर्मेशन करिए तो 100% विद द हेल्प ऑफ क्या करिए? आप विद द हेल्प ऑफ स्केल्स करिए। ठीक है, स्केल की मदद लेंगे तभी आप आसानी से और अच्छे से इमेज फॉर्मेशन कर पाएंगे। चलिए फिर सब देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया?
इसके हेड से प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल एक इंसिडेंट रे लिया और उसके फुट से भी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल क्या लिया, एक इंसिडेंट रे लिया। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जब भी कभी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल कोई भी इंसिडेंट रे आती है तो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पे जाती है, सेंटर पे जाती है। लेकिन ये कन्वेक्स मिरर है तो इसमें क्या हो जाएगा, सेंटर तो फोकस पे जाएगी, तो फोकस से क्या होता है ये जा नहीं पाता है। जब भी कभी कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है तो कहाँ जाती है, फोकस से होकर जाती है। अब यहाँ पर देखिए मिरर के अंदर तो हमारे पास तो लाइट रे जा नहीं सकती है, इसीलिए क्या करेंगे यहाँ पर इसको डॉट 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 रिप्रेजेंट करेंगे, डॉटेड रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। ये हो गया। अब ये जो लाइन बन रही है इसको ऐसे बाहर की तरफ ड्रॉ कर लिया जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी करेंगे, डॉटेड लाइन, और इसको क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं एक दूसरे को रियल में कहीं पर भी इधर काटेंगे, इधर डिस्टेंस इनका कंटिन्यू क्या कर रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, और इधर इनका ये क्या पॉइंट फोकस पे क्या कर रही है, एक दूसरे को काटती हुई फील हो रही हैं, क्या हो रही हैं, महसूस हो रहा है। तो इसलिए क्या होगा, इमेज हमारा कहाँ बनेगा, एट फोकस। जैसे हमने पिछले देखा था, क्या देखा था, कनकेव मिरर में जब भी कभी इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखते थे तो फोकस कहाँ बनता, फोकस पे क्या होता था, हमारा इमेज बनता था। अब आते हैं नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज, तो पहला पॉइंट नेचर ऑफ इमेज में देखिए पहला पॉइंट हमारे पास क्या होता है, इसकी पोजीशन क्या है, एट फोकस, तो लिख देते हैं एट फोकस, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर, इसकी साइज, साइज क्या है, बहुत ही छोटा लिखा है तो हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। थर्ड में आता है ये हमारे पास रियल है कि वर्चुअल है। जैसा कि हमने पीछे बताया था कि जब भी दो रिफ्लेक्टेड रेस एक दूसरे को रियली में वास्तव में इंटरसेक्ट करती हैं तो उसको रियल इमेज वहाँ पे बनता है, और जब दोनों हमको क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती, फील होती है, महसूस होती है, तो क्या बोलते हैं, उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कैसे इमेज बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्टेड। कैसा है इमेज हमारा, वर्चुअल और इरेक्टेड। इरेक्टेड का मतलब होता है सीधा, और वर्चुअल, तो यहाँ पे इमेज हमारा कैसे बनेगा, सीधा बनेगा। सीधे का कैसा है, जैसे देखिए ये रिफ्लेक्टेड रेस जो हेड वाली आ रही ऊपर साइड है, टेल वाली जो फुट वाली है डाउन साइड है, इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हेड ऊपर को होगा और फुट क्या होगा, नीचे साइड को होगा, ठीक है। सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर। मतलब देखिए यहाँ पे सिर्फ दो ही पोजीशन होता है, पहला ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी और दूसरा ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर। क्यों, क्योंकि हमारे पास इधर फोकस पोल तो है नहीं, इधर न तो फोकस है ना सेंटर है हमारे पास, तो इधर हमारे पास क्या होता है, कोई ऐसी पोजीशन मिलती नहीं है। फोकस सेंटर हमारे पास क्या वर्चुअली होते हैं, यहाँ पर मिरर के अंदर होते हैं, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर, ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर, ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर। चलिए इसका भी इमेज फॉर्मेशन करते हैं। तो दिस वन इज अवर कन्वेक्स मिरर, ये हमने क्या किया, कन्वेक्स मिरर बनाया, ये कन्वेक्स मिरर हो गया। ये हमारा क्या हुआ, आप सभी जानते हैं ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा सेंटर हुआ, ये हमारा फोकस, दिस वन इज पोल। हमने क्या रखा है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को लेते हैं इन फ्रंट ऑफ मिरर में, कहीं पर भी हमने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट रख दिया, ए और बी, इसके हेड हो गया और फुट हो गया। फिर से वही काम करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से क्या लेते हैं, पैरेलल एक लाइन लेते हैं और एक सेंटर से ले लेते हैं, क्या लेते हैं, सेंटर से जाती हुई लाइन लेते हैं। दो लाइन लेते हैं इंसिडेंट रेज, एक प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल और दूसरी सेंटर से। चलिए अब इनको आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने का सेंस मतलब है, इनको देखो अब ये इसके अंदर तो जाएगी नहीं, जैसे हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो कहाँ से जाएगा, वो फोकस से होकर के जाएगा, तो इसको फोकस से हमने भेज दिया, ये इधर इसका डायरेक्शन मिल जाएगा। अब ये क्या जाएगा, सीधे सेंटर की तरफ ही जाएगा, ऐसे करके जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सेंटर पर ही वापस आ जाएगा। ये सेंटर से हमने पता है जब भी कभी इंसिडेंट रे सेंटर से आती है तो सेंटर से ही क्या होती है, वापस चली जाती है। चलिए अब देखते हैं हमारे यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब रिफ्लेक्टिंग रेज जो हैं वो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहीं पर हमारा क्या होगा, इमेज फॉर्म हो जाएगा, दिस वन इज़ ए डैश एंड दिस वन इज़ बी डैश। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इमेज कहाँ पर बना है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, कहाँ बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है। याद रखिएगा यहाँ पर बिटवीन पोल एंड फोकस नहीं बोलेंगे, यहाँ पर क्या बोलेंगे, बिहाइंड द मिरर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मिरर के पीछे बन रहा है। दूसरा देखिए अब यहाँ पे अगर साइज़ देखें इसका, तो ये साइज़ बड़ा है, ये साइज़ छोटा है। जैसे कि आपने फील भी किया होगा, जब भी कभी आप फोर व्हीलर में बैठते हैं तो फोर व्हीलर में जो गाड़ी दिखती है ना, पीछे वाली इमेज में रियर व्यू वाले मिरर में जो गाड़ी आपको दिखती है वो क्या होती है, छोटी दिखाई देती है। क्या होती है, छोटी दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बड़ा होता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है वो छोटी दिखाई देती है।
तो अब देखिए इसमें आते हैं हम लोग यहाँ पर नेचर ऑफ इमेज में। तो पहला पॉइंट जो आता है नेचर ऑफ इमेज में, ये कैसा है हमारे पास, पोजीशन क्या है, बिहाइंड द मिरर। तो लिख देते हैं इसको बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, इसका साइज क्या है, छोटा है तो डिमिनिश्ड लिखेंगे, डिमिनिश्ड। थर्ड पॉइंट कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्टेड, क्योंकि हमको पता है ये क्या दोनों रिफ्लेक्टेड रेस वर्चुअली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते फील हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या बनेगा, वर्चुअल और इरेक्टेड इमेज बनेगा। क्या लिखेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्टेड, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अभी आपके एनसीईआरटी की बुक में 2 टेबल दी गई होगी, हम लोग यहाँ पर हमने देखा था इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव और कन्वेक्स मिरर देख लिया है। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है मिरर फार्मूला। क्या आता है, मिरर फार्मूला। बस ये मिरर फार्मूला हमारा आखिरी टॉपिक है। इसके बाद सीधे हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स पर आएंगे, जिसमें से कुछ न्यूमेरिकल्स हम अपने से लगाएंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं एनसीईआरटी से लगाते हैं। चलिए अब आता है मिरर फार्मूला। क्या आता है, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला, तो मिरर फार्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। ये हमारा क्या होता है, मिरर फार्मूला होता है, ठीक है। अब दूसरा एक हमारा टॉपिक इसमें मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, जिसको क्या करते हैं, m से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं मैग्निफिकेशन को, m से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए मैग्निफिकेशन का जो हमारे पास इक्वेशन आता है वो होता है m = -v/u। एक तो ये हो गया, और दूसरा हमारे पास होता है m = hi/ho। ये कुछ जनरल टर्म हो गए, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या चीज़ कहाँ पे है। तो लिख दें यहाँ पर वेयर, वेयर। अब देखिए f जो है यहाँ पर क्या होता है, फोकल लेंथ है, f = फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है। हमारे पास v जो होती है इमेज डिस्टेंस होती है, ठीक। u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये याद रखिएगा। मिरर के रिस्पेक्ट में ये फोकल लेंथ निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इमेज डिस्टेंस भी निगेटिव पॉजिटिव हो सकती है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होता है, ऑलवेज निगेटिव, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आता है एच आई। एच आई क्या है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज भी क्या होती है, निगेटिव पॉजिटिव भी आगे हम बताते हैं आपको। और एक नेक्स्ट आता है हमारे पास एच ओ क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। इस फार्मूले में, इस इक्वेशन में फोकल लेंथ f से रिप्रेजेंट करा जाएगा, इमेज डिस्टेंस को v से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से, हाइट ऑफ इमेज को होगा hi से, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को ho से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब एक बात और आप हमारे पास टॉपिक बचती है कि जब भी हमने आपसे कहा कि किसी को निगेटिव लिखना है, किसी को पॉजिटिव लिखना है, हालांकि जो लेंथ है सारी हमेशा पॉजिटिव होती हैं। हमारे पास आप डिस्टेंस नापेंगे तो हमेशा क्या होता है, लेंथ आती है, और लेंथ हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या होता है, साइन कन्वेंशन का बहुत ध्यान दिया जाता है। मतलब है कि कब हमको हाइट ऑफ डिस्टेंस, हाइट ऑफ इमेज को निगेटिव लेना है, कब हमको डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को निगेटिव लेना है, इमेज डिस्टेंस को निगेटिव लेना है, ये क्या करना है, इस चीज़ को हम चलिए आगे टॉपिक में देखते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, साइन कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। तो अगला टॉपिक हमारे पास आता है साइन कन्वेंशन।
साइन कन्वेंशन। देखिए साइन कन्वेंशन का मतलब है कि हमको समझना है यहाँ पर कि कब कौन सी साइन निगेटिव की लेनी है, कब साइन हमको पॉजिटिव की लेनी है। उसके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। आप सबको याद होगा, आपने मैथ में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में 4 क्वाड्रेंट्स ड्रॉ किए होंगे। हम लोग उसी को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। चलिए तो 4 क्वाड्रेंट हम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, दिस वन इज़ एक्स डैश एंड दिस वन इज़ वाई डैश। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को। अब चलिए देखिए, ये हमारा ओरिजिन है। यदि ओरिजिन से हम राइट साइड को जाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यूज़ मिलती है एक्स एक्सिस में, है ना। ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर ओरिजिन से एक्स एक्सिस की तरफ राइट हैंड साइड को जाते हैं तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। अगर राइट लेफ्ट साइड को जाए तो क्या मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। मतलब है कि देखिए याद रखिएगा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन में हम क्या नापेंगे, सिर्फ ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस। क्या मेजर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस। हम यहाँ पे क्या मेजर करेंगे, ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस को मेजर करेंगे। और वर्टिकल जो लाइन होती है, इस लाइन में हम क्या करते हैं, हाइट ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट, ये आप याद रखिएगा। हाइट ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वाई एक्सिस पे रहेगा, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस में रहेगा। उसी रिस्पेक्ट में जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर को होगा तो उसको पॉजिटिव में लिखा जाएगा, पॉजिटिव साइन के साथ। और जब नीचे को आएगा क्या लिखेंगे, उसको निगेटिव साइड के साथ लिखा जाएगा। ठीक, अब इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। हमने क्या किया, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेंट हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, हमने यहाँ पे एक क्या किया, तो ये कन्वेक्स मिरर है। अब कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, यहाँ पे होता है, सेंटर यहाँ पे होता है। तो कन्वेक्स मिरर में जब भी कभी आएगा तो फोकल लेंथ कौन सा है, ये कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, कन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। ठीक, अब दूसरा हम बनाते हैं, यहाँ पर दूसरा बनाते हैं। तो ये हमारा क्या है, कनकेव मिरर का है। हमारा कैसा है, ये कनकेव मिरर। ये हमने बाहर साइड पॉलिश किया तो कनकेव मिरर बना। देखिए कनकेव मिरर का फोकल लेंथ इस साइड आता है, तो कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। अब देखिए कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। ये बात को आप याद रखिएगा। कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव। ठीक है, अगर आपने इस साइन कन्वेंशन में गलती कर दी तो 100% आपका आंसर गलत आएगा। आप बता तो लोगे, आंसर आप सही निकालोगे, लेकिन उस इमेज के नेचर के बारे में आप सही जानकारी नहीं दे पाओगे। हो सकता है आपका आंसर भी गलत है साइन कन्वेंशन की वजह से। तो इसलिए याद रखिएगा, जब भी कभी आप फार्मूले में इक्वेशंस की वैल्यूज़ को, वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को रखते हैं तो हमेशा उसको साइन कन्वेंशन के साथ रखेंगे। कुछ टर्म यहाँ पर लिख लीजिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन आइडियल कंडीशन हमेशा निगेटिव होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आर ऑलवेज निगेटिव। इमेज डिस्टेंस मे बी निगेटिव, मे बी पॉजिटिव। ठीक है, इफ़ देयर इज निगेटिव इमेज, निगेटिव डिस्टेंस ऑफ द इमेज, इट्स मीन्स रियल इमेज आर फॉर्म्ड। मतलब क्या है, जब भी कभी हम क्या करेंगे, निगेटिव इमेज, अगर हमारे पास निगेटिव इमेज डिस्टेंस आती है, मीन्स क्या है, रियल इमेज। चलिए हम इस पॉइंट्स को, कुछ पॉइंट्स हमारे पास, उस पॉइंट्स को लिख देते हैं। ठीक है, आप इसको नोट्स बना के लिख लीजिएगा। नोट्स, देखिए नोट्स में जो पहला पॉइंट आता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये क्या है, ऑलवेज निगेटिव। याद रखिएगा, ये निगेटिव का मतलब है कि ऑलवेज होता है। ठीक है, जब तक आपको बुक में क्वेश्चन में बताया नहीं जाएगा कि इमेज डिस्टेंस हमको लेफ़्ट साइड राइट साइड लेना है, तब तक आप क्या करोगे, इमेज डिस्टेंस को हमेशा निगेटिव ही ले करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट, कनकेव, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है। याद रखिएगा, ये ऑलवेज होता है, हमेशा निगेटिव लेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है,
पॉजिटिव होता है। ये बात आप याद रखिएगा। अब बात आती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव ऑलवेज। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा क्या होती हैं, कभी चेंज नहीं होती। यदि क्वेश्चन में आपको उस स्पेशल कंडीशन के बारे में ना बताया जाए तब तक ये सारी चीज़ें क्या होती, चेंज नहीं होती हैं। तो इन सब चीज़ों का बहुत गौर से ध्यान रखिएगा। जब तक क्वेश्चन में आपको ना बताया जाए तब तक इन सभी वैल्यूज़ क्या करेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी है वैसा आप लेंगे, ठीक है। अब बात आती है और सारी चीज़ों का, तो इमेज डिस्टेंस में भी पॉजिटिव में भी निगेटिव, ठीक है। यदि इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है, पांचवा पॉइंट, इफ इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव, इमेज डिस्टेंस क्या हो, पॉजिटिव हो, तो याद रखिएगा रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। क्या मिलेगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। यदि हमारे पास ये क्या हो, निगेटिव हो जाए तो क्या मिलेगा, वर्चुअल एंड इरेक्टेड मिलेगी। क्या मिलेगी, वर्चुअल एंड इरेक्टेड। क्या मिलेगी, वर्चुअल एंड इरेक्टेड मिलेगी। अब एक आखिरी पॉइंट आता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज, यदि हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव है, हाइट ऑफ इमेज क्या है, पॉजिटिव है, तो वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्टेड। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कंटिन्यू हमेशा चेंज नहीं होती हैं, तो इन चीज़ों को आप क्या करिए, रट लीजिए। रट लेंगे तो फ़ायदा होगा। जब भी कभी इमेज डिस्टेंस निगेटिव होगी तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। तो इन पॉइंट्स को क्या करिए, आप याद रखिएगा। अगर आप याद रखते हैं तो 100% आपका आंसर क्या आएगा, करेक्ट आएगा। और आप सिर्फ देख के बता पाएंगे कि हमने जो आंसर निकाला है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, यदि आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। साइन कन्वेंशन के साथ साथ इमेज पोजीशन, इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को भी आप एक साथ लेकर के करेंगे। और उसके बाद जब भी कभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमेशा आप चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर जो है वो सही है या गलत है। चलिए अब इसके बाद आते हैं न्यूमेरिकल्स पर। न्यूमेरिकल पर आने से पहले कुछ हम मैग्नीफिकेशन के 2 पॉइंट्स होते हैं उनको ध्यान दे रख लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, कोई सीधे न्यूमेरिकल पर आते हैं। अभी देखिए मैग्नीफिकेशन की कुछ वैल्यूज़ याद कर लेते हैं। क्या याद करते हैं, मैग्नीफिकेशन कुछ वैल्यूज़। इफ़ m इक्वल टू 1, m इक्वल टू 1 है, जैसे हम लोग जानते हैं m इक्वल टू अगर 1 होगा तो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू माइनस v अपान u होगा। सिंपल है, ठीक है। इसको अगर और आगे सॉल्व किया जाए तो माइनस v इक्वल टू u मिलेगा। इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेते हैं तो u इक्वल टू माइनस u इक्वल टू v हो जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि जब भी कभी क्या हो, m की वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाए तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस हमेशा क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। वैसे ही जब m इक्वल टू हमारे पास क्या हो, hi अपान h हो तब तो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू hi अपान ho। आगे सॉल्व करने पर ho इक्वल टू hi। मतलब क्या है यहाँ पर कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। ये केस कैसा है, जब भी कभी हम ऑब्जेक्ट को एट सेंटर पर रखेंगे तभी हमको ये वैल्यूज़ मिलेंगी, ठीक है। इसका मतलब यदि मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 है तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, सेंटर पर रखा गया है। तो इन चीज़ों को क्या करेंगे, आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला था। दूसरा, जब हमारे पास m इज़ ग्रेटर देन क्या हो, 1 हो। m क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। सिंपल सी बात है, m इज़ ग्रेटर देन 1। इसका मतलब है कि हमारे पास माइनस v अपान u इज़ आल्सो ग्रेटर देन 1। सिंपल सी बात है, ठीक। आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस v इज़ ग्रेटर देन u, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि u
u इज़ स्मॉलर देन, क्योंकि देखिए साइन कन्वेंशन जब कि चेंज करते हैं ना, साइन कन्वेंशन को जब भी कभी ये लीनियर इनइक्वालिटी में माइनस की साइन राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट आती है तो ये जो साइन होता है ये चेंज हो जाता है, रिसिप्रोकल हो जाता है। ग्रेटर देन रहेगा तो स्मॉलर की हो जाएगी, स्मॉलर देन तो ग्रेटर। हमने देखिए बताया था कि u क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या करेंगे, निगेटिव रखेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा v इज स्मॉलर देन माइनस u। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि इमेज डिस्टेंस आपकी ज़्यादा कम होगी और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ज़्यादा होगी। मतलब है यहाँ पर कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो दूर रखा गया है और इमेज डिस्टेंस नज़दीक है। ये कब की पोजीशन है, जब आपका ऑब्जेक्ट क्या हो, बियॉन्ड सेंटर रखा गया हो, तब ये आपके ऐसी वैल्यूज़ मिलेंगी। ठीक है, एक आखिरी पॉइंट आता है, आखिरी हमारे पास, जब m इज़ स्मॉलर देन 1, m की वैल्यू क्या हो, स्मॉलर देन 1 हो, m इज़ स्मॉलर देन 1 है, तो इसका मतलब m इज़ स्मॉलर देन 1 है हमारे पास कि m इज़ स्मॉलर देन 1। इसका मतलब है माइनस वी अपॉन यू इज़ आल्सो स्मॉलर देन 1। आगे सॉल्व किया तो माइनस वी स्मॉलर देन यू, ठीक है, ट्रांसपोज कर दिया। अब आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए, क्योंकि क्या u हमारा क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है, v पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होता रहता है, इसीलिए क्या करेंगे, v इज स्मॉलर देन माइनस u कर देंगे तो साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, v इज़ ग्रेटर देन u मिलेगा। अब ये साइन हमको ये बताती है, इस साइन से हमको ये पता चलता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, कम है इमेज डिस्टेंस से। तो ये वाली कैसा है, जब ऑब्जेक्ट हम फोकस और सेंटर के बीच में रखते हैं तब हमारे पास ये वैल्यूज़ आती हैं। तो इन बातों को क्या करिएगा, आप ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग आते हैं सीधे न्यूमेरिकल्स पर। न्यूमेरिकल्स में हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स लेते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाएंगे, और फिर जब दूसरा इसका वीडियो बनेगा, क्वेश्चन पेपर सिर्फ क्वेश्चंस का न्यूमेरिकल्स का वीडियो बनेगा, उस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, मिरर और लेंस दोनों के कंबाइंड क्वेश्चंस को लगाएंगे। यहाँ पर क्या करते हैं, सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, चलिए, तो जैसा कि आप लोग अपने एनसीईआरटी के बुक को ले लीजिए और वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए। क्या पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12 को। तो जैसा हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में पढ़ पा रहे हैं कि is placed at a distance of 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, सॉल्व करने से पहले गिवन लिखते हैं, और गिवन में सबसे पहले मिरर, कौन सा मिरर यहाँ पर यूज़ किया गया है, तो कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। कैसा मिरर है हमारे पास, कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, अब देखिए कन्वेक्स मिरर में क्या है यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब जैसा हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, ऑलवेज निगेटिव, तो निगेटिव कर दिया। अब दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पर कि फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ f क्या है, 15 सेंटीमीटर है। अब कन्वेक्स मिरर है तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे हमेशा। ठीक है, क्या करना, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। हमको क्या करना है, यहाँ पर v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिखना है और नेचर निकालना है। क्या निकालना है, नेचर, नेचर ऑफ इमेज निकालना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा, जस्ट थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, मैथ का थोड़ा सा अप्लाई करेंगे यहाँ पे और सॉल्व हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मिरर फार्मूला लिखते हैं, तो मिरर फार्मूला कहता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u लिखता है हमारे पास, फार्मूला ये होता है। अब इसको साइन कन्वेंशन के साथ सभी की वैल्यूज़ रख देते हैं। f की वैल्यू कितनी है, +15, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 1/15 इक्वल टू v की वैल्यू हमको नहीं पता तो v को v ही रहने देते हैं। u की वैल्यू -10 है तो 1/-10 सॉल्व कर लिया। अभी आगे क्या करना है, ट्रांसपोज किया जाएगा। इसको देखिए, हमको v की वैल्यू चाहिए तो इसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 1/15, माइनस साइन है, इस साइड आएगा तो प्लस की साइन हो जाएगी, 1/10 इक्वल टू 1/v। हमने इसको सॉल्व किया, एलसीएम ले लिया हमने यहाँ पे 30 आया तो यहाँ पे 2 + 3 इक्वल टू 1/v। आगे सॉल्व करते हैं, हमने आगे सॉल्व किया तो क्या मिला, 1/v इक्वल टू 5/30। अब देखिए यहाँ पे 1/v की वैल्यू दे रहा है, हमको चाहिए क्या, सिर्फ और सिर्फ v की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, v की वैल्यू चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, अब v को ऊपर भेजेंगे तो 30 भी ऊपर जाएगा, देन v इक्वल टू 30/5, जो इसको काटने पे मिलेगा 6, देन v इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब यदि आप गौर से देखें तो v की वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव आई है। जैसे कि हम लोग जानते भी हैं कि जब भी कभी v की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो कैसा बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज बनता है। क्या कह रहा है यहाँ पर, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ v, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ v दिया है, मतलब क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज।
तो इमेज हमारा कैसा है, वर्चुअल और इरेक्टेड यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम इसीलिए कहा था ना साइन कन्वेंशन का बहुत इंपॉर्टेंस है। साइन कन्वेंशन को आप ध्यान में रख करके किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अगर आप क्या करें पोजीशन के रिस्पेक्ट में देखो, जो हमने 6 देखा था ना, अब देखिए यहाँ पर 2 था, 2 में अगर आप देखेंगे फोकल लेंथ कितना है 15, इससे कोई मतलब नहीं है। 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, मतलब इन फ्रंट ऑफ मिरर रखा गया है, तो डेफिनेटली क्या है बिहाइंड द मिरर बनेगा। बिहाइंड द मिरर का मतलब है इमेज डिस्टेंस जो होती है हमेशा पॉजिटिव आती है, तो पॉजिटिव वैल्यू बता रही है हमारे पास कि आंसर हमारा क्या है, सही है। और अगर आप गौर से देखें तो हमेशा क्या बनता था, इमेज फोकस और पोल के बीच बनता था। फोकस पोल के बीच का मतलब है ये डिस्टेंस 15 से छोटी आनी चाहिए, तो 6 क्या है 15 से छोटा है। इससे भी हमारा आंसर प्रूफ होता है कि हमारा आंसर सही है। तो इस प्रकार हम बिना आंसर देखे भी जान सकते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कह रहा है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज 1, व्हाट डज इट मीन्स। देखिए अब यहाँ मैग्निफिकेशन से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि m इक्वल टू कितना है +1, पॉजिटिव 1 बता रहा है, और मिरर कैसा है, प्लेन मिरर है। कैसा मिरर हमारे पास है, प्लेन मिरर है। कैसा मिरर है, प्लेन मिरर है। ये हमारा क्या गिवन है, तो यहाँ पे गिवन लिख देते हैं। ठीक है, अब पूछ रहा है इसका मतलब क्या है। अब देखिए m इक्वल टू क्या होता है हमको पता है -v/u होता है, और दूसरा m इक्वल टू क्या होता है hi/ho। अब दोनों को सॉल्व करते हैं, m इक्वल टू 1 रख दिया तो क्या मिलेगा -v/u। ठीक है, इसको आगे सॉल्व किया तो u इक्वल टू -v। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि u ऑलवेज इन निगेटिव, तो u को निगेटिव करेंगे तो इक्वल टू v। यहाँ से क्या मिलता है, इमेज डिस्टेंस इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब दूसरा देखो इसके रिस्पेक्ट में यदि हम इसको सॉल्व करें, क्या करते हैं इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व अगर करते हैं तो क्या मिलेगा 1 इक्वल टू hi/ho। ठीक है, hi/ho आगे सॉल्व किया तो हमको क्या मिल जाएगा ho इक्वल टू hi। ये क्या बता रहा है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज। तो ये बस हमको इतना ही बताना था। जैसे कि आप फील भी करते हैं, आपको पता भी है कि प्लेन मिरर में जितनी दूर पर हम खड़े होते हैं उतने ही मिरर के पीछे क्या करता है हमारा इमेज बनता है। वैसे जितने साइज के हम होंगे उसी सेम साइज क्या करता है हमारा इमेज वहाँ पर फॉर्म होता है। तो यहाँ पर ये 13 नंबर क्वेश्चन ऐसा था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 रीड कर रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ लिखा एन ऑब्जेक्ट इज साइज 7 सेंटीमीटर, तो लिखते हैं यहाँ पर गिवन ऑब्जेक्ट की साइज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। हमने क्या बताया था हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आते हैं प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, तो मिरर कैसा है कनकेव है। कनकेव मिरर, मिरर हमारा कैसा है कनकेव मिरर है। ठीक है, प्लेस्ड कितना है यू कितना है वहाँ पर यू बता रहा है आपका 27 सेंटीमीटर। यू कितना है 27 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पर फोकल लेंथ कितना है 18 सेंटीमीटर। एफ इक्वल टू कितना है 18 सेंटीमीटर। अब देखिए कनकेव है तो निगेटिव हो जाएगी वैल्यू फोकल लेंथ की। नेक्स्ट यहाँ पे आता है एट व्हाट डिस्टेंस मिरर शुड बी प्लेस आ स्क्रीन, मतलब है कि मिरर से कितनी दूरी पर हम स्क्रीन प्लेस करें कि हमको उसका रियल इमेज फाइंड हो। तो हमको क्या निकालना है यहाँ पर v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और नेचर।
नेचर फाइंड करना है इमेज का। मिरर फॉर्म लिखेंगे तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। इसको सॉल्व करते हैं तो f की वैल्यू कितनी है -18, तो 1/-18 इक्वल टू v हमको नहीं पता, फाइंड करना है। u की वैल्यू कितनी है 27, 1/27 माइनस साइन के साथ इसको सॉल्व किया, 27 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन इधर आएगी तो प्लस 27 माइनस 1/18, ये साइन ऊपर चली जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, इक्वल टू 1/v। एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा 54, एलसीएम कितना होगा 54, इसको 2 टाइम्स -3 इक्वल टू 1/v। सॉल्व करते हैं थोड़ा सा आगे तो क्या हो जाएगा 1/v इक्वल टू हमको क्या मिला है -1/54। फिर से वही बात है, v की हमको चाहिए, 1/v की वैल्यू नहीं चाहिए तो v को ट्रांसपोज करेंगे, ऊपर इन्वर्स निकालेंगे इसका, तो v इक्वल टू -54 सेंटीमीटर। अब डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होती है, लेकिन निगेटिव साइन जो है हमको ये बता रहा है कि इमेज जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर बनेगा, और जब भी कभी इमेज डिस्टेंस निगेटिव होती है तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो इसका जो नेचर था क्या था, क्या रहा यहाँ पर निगेटिव वैल्यू ऑफ v, इसका मतलब है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है। अब देखिए यहाँ पर हमको ये भी दिया है तो उसका साइज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है साइज, क्या पूछ रहा है यहाँ पर इसका साइज पूछ रहा है। तो साइज के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमको पता है m इक्वल टू -v/u होता है, पहले इससे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्यों अभी हमको u की वैल्यू पता है, v की वैल्यू जस्ट अभी हमने निकाली, इसको रखते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि ये v है, v की वैल्यू कितनी -54, तो -54 लिख दिया, अपॉन में u की वैल्यू कितनी -27, तो -27 लिख दिया, ये कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास जो m की वैल्यू आई काटते हैं तो कितना हो जाएगा, m की वैल्यू -2 आई है, ठीक है। अब इसी को हम क्या करते हैं, इस m की वैल्यू को हम दूसरे वाले में रखते हैं, दूसरा जो m की वैल्यू होती है ना, दूसरा क्या होता है m इक्वल टू hi/ho, यहाँ पर रखते हैं तो क्या हो जाएगा -2 इक्वल टू hi हमको पता नहीं है, हाइट ऑफ पता हमको 7, इसको सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा -2 मल्टीप्लाइड बाई 7 इक्वल टू hi मीन्स क्या हो जाएगा hi इक्वल टू -14 सेंटीमीटर, ठीक। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये भी माइनस वैल्यू है, माइनस वैल्यू मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे साइड बनेगी इमेज, जब भी कभी प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे साइड इमेज बनती है तो इन्वर्टेड होता है, तो रियल और इन्वर्टेड इमेज हमारा यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। यदि आप पोजीशन के रिस्पेक्ट में देखें इमेज फॉर्मेशन में तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि फोकल लेंथ कितना है 18 है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 27 है, और 36 से क्या मतलब ये सेंटर और फोकस के बीच की बात चल रही है ऑब्जेक्ट को, तो कहाँ बनेगा बियॉन्ड सेंटर बनेगा। बियॉन्ड सेंटर का मतलब है 36 के बाद की वैल्यू हमारे पास आंसर में आएगी v के लिए, तो v की वैल्यू 36 से ज़्यादा है, यहाँ पर हमारा आंसर क्या है सही है, और निगेटिव आ रहा है मतलब है रियल और वर्चुअल इमेज यहाँ पर बनेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इसका क्या है मिरर का आखिरी क्वेश्चन है। आगे आते चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर 14 है, वो 15 था, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को करेक्ट कर लीजिएगा। 14 को एक बार फिर से लगाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज़ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, तो लेंथ कितना मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, यहाँ पे हमारा 5 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, ये हमारा गिवन है, क्या है ये गिवन है। अब दूसरी बात क्या कह रही है कि प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर, यू कितना है 20 सेंटीमीटर, निगेटिव वैल्यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव, मिरर कैसा है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, मिरर कैसा हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर रेडियस ऑफ द कर्वेचर इज़ 30 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 30, रेडियस कितना है 30 सेंटीमीटर। अब देखिए कन्वेक्स मिरर है तो रेडियस क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा। अब इस रेडियस से हम r निकाल लेते, हमको पता है r/2 क्या होता है रेडियस होता है, तो कर लिया हमने 30/2 विच इज़ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। हमसे पूछ क्या आ रहा है v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड नेचर,
ये पूछ रहा है, आसान सा क्वेश्चन है, फिर से वैसे ही सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/f लेंगे, फार्मूला लिखते हैं पहले 1/v प्लस 1/u, वैल्यूज़ को रखते हैं तो 1/f, f की वैल्यू कितनी अभी हमने निकाली 15, कन्वेक्स मिरर है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, v हमको पता नहीं है, u की वैल्यू कितनी है 20 है तो यहाँ पे -20 को लिख दिया। इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 1/15 प्लस 1/20 हो जाएगा, दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है प्लस कर देंगे, और ये वैल्यू इधर आएगी तो माइनस की साइन क्या हो जाती है प्लस हो जाती है 1/v। आगे सॉल्व किया, एलसीएम लेते हैं दोनों का तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये देखिए ये 20 है ये 15 है, तो दोनों का एलसीएम कितना होगा 60 होगा, 60 एलसीएम ले लिया हमने यहाँ पे। अब देखिए 60 है तो 4 टाइम प्लस 3 टाइम इक्वल टू 1/v, सॉल्व किया तो 7/60 इक्वल टू 1/v, देन v की वैल्यू कितनी आ गई 60/7 सेंटीमीटर। अब देखिए पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव वैल्यू क्या होती है वर्चुअल एंड इरेक्टेड होती है, तो हमारे पास जो नेचर था वो कैसा था वर्चुअल था, वर्चुअल एंड इरेक्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्टेड। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब बात आती है इसकी हाइट ऑफ इमेज की। जैसे हम लोग को पता है मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू -v/u होता है और एक क्या होता है hi/ho, तो इन दोनों इक्वेशन की मदद से क्या करेंगे हाइट ऑफ इमेज निकालेंगे। सबसे पहले फाइंड करेंगे मैग्नीफिकेशन, तो मैग्नीफिकेशन के लिए ये इस फार्मूले से प्राप्त होगा हमको -v की वैल्यू कितनी है 60/7, तो लिख दें यहाँ पे 60/7। ठीक है, u की वैल्यू कितनी हमारे पास -20 है तो यहाँ पे -20 लिख दिया। सॉल्व करते हैं आगे तो 20 से काटेंगे इसको तो क्या आ जाएगा 3, तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आ गई 3/7। ठीक है, अब इस m की वैल्यू क्या करते हैं यहाँ पर प्लेस करते हैं तो 3/7 इक्वल टू hi/ho हो जाएगा। ho की वैल्यू हमको पता है 5 सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा 3/7 इक्वल टू hi/5। सॉल्व किया, ट्रांसपोज किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 15/7 इक्वल टू hi। ये क्या हो जाएगा हमारे पास hi की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.1 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव का मतलब है हमारा इमेज कैसा बनेगा सीधा बनेगा, सीधे का मतलब है इरेक्टेड, तो हमारे पास वर्चुअल एंड इरेक्टेड क्या आ रहा है इमेज हमारा बन रहा है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने NCERT के क्वेश्चंस लगाए हैं और अगले जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं क्या करेंगे हम वो अगले वीडियो में लगाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।